नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है खोखले रिश्ते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अपनों की खुशी देखी नहीं जाती। ऐसे लोग अपनों के बीच जहर घोलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग हर घर में होते हैं जो आपके शुभ चिंतक बनकर आपके अपनों की कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनसे लड़ाई हो और आपके घर में हो रही लड़ाई से मजे लेंगे। रीना ने सोचा था कि अपनी भाभी रागनी को उसकी बहू अनीता के बारे में जब वे कुछ बातें जिनसे वे अनजान हैं बताएंगी तो भाभी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही। रीना आंगन में स्टूल डालकर बैठ गई। लाओ पड़ जाई, साग के पत्ते दे दो, काट देती हूँ। शाम के लिए आपकी मदद हो जाएगी। अभी ससुराल से आई और मायके में भी लग पड़ी, काम रहने दे, मैं कर लूँगी, रागनी ने कहा। पर वाक्य समाप्त होने से पहले ही एक फुट और लग गया संग में। क्यों, आप अकेले क्यों करोगे काम? मुझे किस दिन मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का? यह स्वर सरिता का था। हंसती हुई सरिता रागनी की बाह थामे उसे बिठाती हुई आगे कहने लगी, आप बैठकर साग के पत्ते साफ करो मम्मा, बाकी सब भागदौड़ का काम मुझ पर छोड़ दो। आज सरिता की पहली लोहड़ी थी। कुछ महीनों पहले ब्याह कर आई सरिता घर में ऐसे घुल मिल गई थी कि जब कोई रागनी से पूछता कि कितना समय हुआ है बहू को घर में आई तो वह सोच में पड़ जाती। लगता था जैसे हमेशा से ही सरिता इस घर में समाई हुई थी। तुम्हें यहाँ मोहाली का क्या पता बेटे, आज सुबह ही तो पहुँची हो दिल्ली से। कल शाम तक तो ऑफिस में बिजी थे तुम दोनों। उसे देखो सागर कैसे सोया पड़ा है अब तक। अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए रागनी हंस पड़ी। मायके में तो सभी को नींद आती है। रीना ने भतीजे की टांग खिंचाई की। सागर का जॉब काफ़ी डिमांडिंग था। शादी के बाद वह सिर्फ त्योहारों पर ही घर आ पाया था, मगर सरिता कई बार अकेले ही वीकेंड पर बस पकड़कर आ जाती। रागनी मन ही मन गदगद हो उठती। 1.5-2 दिनों के लिए बहू के आ जाने से ही उसका घर आंगन महक उठता। लगता मानो सरिता के दिल्ली लौट जाने के बाद भी उसकी गंध आंगन में मंडराती रहती है। लेकिन साथ ही रागनी के दिल को आशंका के बादल घेर लेते कि कहीं सागर के मन में शादी के तुरंत बाद अकेले वीकेंड बिताने पर यह विचार ना आ जाए कि घरवाले कैसे सेल्फिश हैं, अपना सुख देखते हुए बेटे बहू को एक साथ रहने नहीं देते। उसके समझाने पर सरिता उल्टा उसे ही समझाने लगती, मम्मा मैं हम दोनों की खुशी और इच्छा से यहाँ आती हूँ। इस घर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप नाहक ही परेशान हो जाती हैं। सास बहू के नेह बंधन के जितने श्रेय की हकदार सरिता है उससे अधिक रागनी हर माँ अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढते समय अपने मन में अनेक सपने बुनती है। नई बहू से हर परिवार की कितनी ही अपेक्षाएं होती हैं। उसे नए रिश्तों में ढलना होता है। परिवार की परंपरा को केवल जानना ही नहीं अपनाना भी होता है। हर रिश्ता उसे अपनी कसौटी पर कसने को तत्पर होता है। ऐसे में नए परिवार में आई एक लड़की को यह अनुभूति देना कि यह घर उसका अपना है, उसके आसपास सहजता से लवरेज भावना का घेरा खींचना कोई सरल कार्य नहीं। रागनी ने कभी सरिता को अपने परिवेश के अनुकूल ढलने को बाध्य नहीं किया। वह तो सरिता स्वयं ही ससुराल में हर वह कार्य करती, हर वह रस्म निभाती जिसकी आशा एक बहू से की जा सकती है। जब भी आती अपनी सास के लिए कुछ न कुछ उपहार लाती। रागनी भी उसको लाड़ करने का कोई मौका न चूकती। रागनी के पति अशोक चुहल करते बहू की जगह बेटी घर ले आई हो और वह भी ब्राइब देने में माहिर। आज पहली लोहड़ी के मौके पर कई रिश्तेदार आमंत्रित थे। आस पड़ोस के सभी जानकार भी शाम को दावत में आने वाले थे। आंगन के चारों ओर
लाल हरा टेंट लग रहा था। जनवरी की ठंड में उधड़ी छत को ढकने हेतु लाइटों की झालर बनाई गई थी। आंगन के बीचों बीच सूखी लकड़ियां रखवा दी गई थीं। आज के दिन एक और रागनी सरिता के लिए सोने का हार खरीद लाई थी, जो उसे शाम को तैयार होते समय उपहार स्वरूप देने वाली थी। तो दूसरी ओर सरिता अपनी सास के साथ साथ सभी रिश्तेदारों के लिए तोहफे लाई थी। शाम की तैयारी में सरिता अपनी कलाइयों में सजे चूड़ों से मेल खाती गहरे लाल रंग की नई सलवार कमीज व अमृतसरी फुलकारी काम की रंग बिरंगी चुन्नी पहनकर आई, तो रागनी ने स्नेह भरा दृष्टिपात करते हुए उसके गले में सोने का हार पहना दिया। प्यार से सरिता रागनी के गले लग गई। फिर उससे पूछते हुए सरिता रिश्तेदारों के आने के साथ पैरी पौना करते हुए उन्हें उपहार थमाने लगी। सभी बेहद खुश थे। हर तरफ रागनी को इतनी अच्छी बहू मिलने की चर्चा हो रही थी। शाम का कार्यक्रम आरंभ हुआ। आंगन के बीच आग जलाई गई। सभी लोगों ने उसमें रेवड़ी, मूंगफली, गेहूं की बालियां आदि डालकर लोहड़ी मनाना शुरू किया। नियत समय पर ढोल भी आ गया। आजकल की तरह प्लास्टिक वाला ढोल तो नहीं लाया ना? चमड़े का ढोल है ना तेरा? अशोक ने ढोली से पूछा। भाई, जो बात चमड़े की लय और थाप में आती है वह प्लास्टिक में कहाँ? फिर तो ढोली ने सबसे चहेती धुन चाल बजानी शुरू की और सभी थिरकने लगे। शायद ही किसी के पैर रुक पाए थे। नाच गाना भंगड़ा टप्पे होते रहे। कुछ देर पश्चात एक ओर लगा कोल्ड ड्रिंक्स का काउंटर भी खुल गया। घर और पड़ोस के मर्द वहां जाकर अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आने लगे। घर की स्त्रियां सबको खाना परोसने में व्यस्त हो गईं। सरिता आगे बढ़ चढ़कर सबको हाथ से घुटा गर्मा गर्म सरसों का साग और मिस्सी रोटियां परोसने लगी। किसी थाली में घी का चमचा उड़ेलती तो कहीं गुड़ की डली रखती। सरिता देर रात तक परोसती बटोरती झूठी थालियां उठाती रही। मध्य रात्रि के बाद अधिकतर मेहमान अपने अपने घर लौट चुके थे। दूसरे शहरों से आए कुछ मेहमान घर पर रुक गए थे। घर की छत पर सागर ने गद्दों और सफ़ेद चादरों का इंतजाम करवा दिया था। चांदनी की शीतलता में नहाए सारे बिस्तरे ठंडक का एहसास दे रहे थे। मेहमानों के साथ आए बच्चे बिस्तरों पर लोट-पोट कर खेलने लगे। ठंडे ठंडे गद्दों पर लुढ़कने का आनंद लेते बच्चों को सरकाते हुए बड़े भी लेटने की तैयारी करने लगे। पर जाई, मैं आपके पास सोऊंगी, पर बाकी बातें कल करेंगे। अब सोऊंगी मैं, बहुत थक गई हूँ आज। तू तो कुछ दिन रुक कर जाएगी ना? रागनी थकान के कारण ऊँघने लगी थी। कल सागर और सरिता भी चले जाएंगे। कहते कहते रागनी सो गई। अगले दिन बाकी बचे मेहमान भी विदा हो गए। दिन की बस से सागर और सरिता भी चली गई। मम्मा, कल से ऑफिस है ना? शाम तक घर पहुंच जाएंगे तो कल की तैयारी करना आसान रहेगा। शाम को हाथ में 3 कप लिए रीना छत पर आई तो अशोक हंसने लगे। तुझे अब भी शाम की चाय का टाइम याद है? लड़कियां भले ही मायके से विदा होती हैं वीर जी, पर मायका कभी उनके दिल से विदा नहीं होता। रीना की इस भावनात्मक टिप्पणी पर रागनी ने उठकर उसे गले लगा लिया। चाय पीकर अशोक वॉक पर चले गए। रीना को कुछ चुप सा देख रागनी ने पूछा, कोई बात सता रही है तो बोल क्यों नहीं देती? कल से देख रही हूँ कुछ अनमनी सी है। आपका दिल टूट जाएगा परजाई, पर बिना कहे जा भी तो नहीं पाऊंगी। आपको तो पता है कि विम्मी की नौकरी लग गई है, इसी कारण वह इस फंक्शन में भी नहीं आ सकी। और जवान बेटी को घर पर अकेला कैसे छोड़ें, इस वजह से उसके डैडी भी नहीं आ पाए। रीना ने अपनी बेटी विम्मी के न आने का कारण बताया तो रागनी बोली,
मैं समझती हूँ रीना, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। कितनी बार सागर नहीं आ पाता। वह तो शुक्र है कि सरिता हमारा इतना ख्याल रखती है कि अक्सर हमारे पास आ जाया करती है। मेरी पूरी बात सुन लो। रीना ने रागनी की बात बीच में ही काट दी। विम्मी को नौकरी लगने पर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया था। कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था। ऑफिस की बस लाती व ले जाती। ऑफिस के पास ही के एक आईटी पार्क में था। वहाँ और भी कई दफ्तर थे, जिनमें सरिता का भी दफ्तर है। पहली शाम गेस्ट हाउस लौटते समय विम्मी ने देखा कि आपकी बहू अपने अन्य सहकर्मियों के साथ सिगरेट का धुआं उड़ा रही है। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु अगली हर शाम उसने यही दृश्य देखा। यहाँ तक कि उसकी पोशाकें भी अजीबोगरीब होती। कभी शर्ट्स, कभी स्लिट कट्स, तो कभी फैशनेबल टॉप्स पहनती। अब बताओ पड़ जाई, जो लड़की यहाँ हम सबके बीच घर के सारे तौर तरीके मानती है, जैसे कपड़े हमें पसंद हैं वैसे पहनती है, हर रीति रिवाज निभाने में कोई संकोच नहीं करती है, बड़ों का पूरा सम्मान करती है, वह असली जिंदगी में इससे बिल्कुल उलट है। माफ़ करना पड़ जाई, आपकी बहू को रस्म निभाना तो आता है, पर रिश्ते निभाना नहीं। आपकी बहू आपको बेवकूफ़ बना रही है। अब तक धुंधलका होने लगा था। शाम के गहराने के साथ मच्छर भी सिर पर मंडराने लगे थे। रागनी ने तीनों कप उठाए और घर के भीतर चल दी। रीना भी चुपचाप उसके पीछे होली। संवाद के धागे का कोना अब भी उनके बीच लटका हुआ झूल रहा था, लेकिन उसका आखिरी छोर रागनी को जनवरी की ठंड में भी ऐसे आहत कर रहा था मानो वह जेठ की भरी दोपहरी में नंगे पैर पत्थर से बने आंगन में दौड़ रही हो। रीना की इन बातों से दोनों के बीच धुआं फैल गया, लेकिन इस धुएं को छांटना भी आवश्यक था। रात का खाना बनाते समय रागनी ने फिर बात आरंभ की। याद है रीना, पिछले वर्ष तुम्हारे वीर जी और मैं हॉलीडे मनाने यूरोप गए थे। वह मेरे लिए एक यादगार भ्रमण रहा। इसीलिए नहीं कि मैंने यूरोप घूमा, बल्कि इसीलिए कि इस ट्रिप ने मुझे जीवन जीने का नया नज़रिया सिखाया। हमारे साथ कुछ परिपक्व तो कुछ नवविवाहिता जोड़े भी थे जो अपने हनीमून पर आए थे। पूरा ग्रुप एक साथ एक ही मर्सिडीज बस में घूमता। हम सब साथ खाते पीते, फोटो खींचते। वहाँ बस में दूसरे जोड़ों के आगे पीछे बैठे हुए मैंने एक नई बात नोट की कि आजकल के दंपति हमारे ज़माने से काफ़ी विलग हैं। आजकल पति पत्नी के बीच हमारे ज़माने जैसा सम्मान का रिश्ता नहीं, बल्कि बराबरी का नाता है। हमारे ज़माने में पति परमेश्वर थे, जबकि आजकल के पति पार्टनर हैं। आज की पत्नी पूरे हक से पति की पीठ पर धौल भी जमा सकती है और लाड़ में आकर उसके गाल पर चपत भी लगा सकती है। इसके लिए उसे एकांत की खोज नहीं होती। वह सारे समाज के सामने भी अपने रिश्ते में उतनी ही उन्मुक्त है जितनी अकेले में। झूठ नहीं कहूँगी रीना, पहले तो मुझे काफ़ी अजीब लगा यह व्यवहार। अपनी मानसिकता पर इतना गहरा प्रहार मुझे डगमगा गया, पर फिर जब उन लड़कियों से बातचीत होने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि आजकल के बच्चों का खुलापन अच्छा ही है। जो अंदर है वही भावना बाहर भी है। कहते तो हम भी हैं कि पति पत्नी गृहस्थी के पहिए हैं, बराबरी के स्तर पर खड़े, पर फिर भी मन के भीतर पति को अपने से श्रेष्ठ मान ही बैठते हैं। परंतु आजकल की लड़कियां कार्य दक्षता में लड़कों से 20 ही हैं, 19 नहीं। तो फिर उन्हें उनका जीवन
उनके हिसाब से जीने पर पाबंदी क्यों? जब हम अपने बेटों को नहीं रोकते तो बेटी बहुओं पर लगाम क्यों कसें? यूरोप जाकर मैंने जाना कि सबको अपना जीवन अपनी खुशी से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को भी दूसरे पर अंकुश लगाने का अधिकार ठीक नहीं। पारिवारिक सानिध्य से ऊपर क्या है भला? यदि परिवार की खुशी के लिए सरिता हमारे हिसाब से ढल कर रहती है तो हमें उसका आभारी होना चाहिए। फिर अपनी निजी जिंदगी में वह जो करती है वह उसके और सागर के बीच की बात है। हमारे परिवार की रस्में निभाने के पीछे उसका अभिप्राय रिश्ते निभाने का ही है, वरना क्यों वह वे सब काम करती है जिनमें शायद उसे विश्वास भी नहीं। जो बातें तुमने मुझे आज बताई वे मैं पहले से ही जानती हूँ। सरिता ने मुझे अपने फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट में रखा हुआ है और आजकल की पीढ़ी चोरी छिपे कुछ नहीं करती, जो करती है डंके की चोट पर करती है। मैंने उसकी कई फोटो देखी जिनमें उसके हाथ में सिगरेट थी तो कभी बियर, सागर भी साथ था। मैं यह नहीं कहती कि ये आदतें अच्छी हैं, पर यदि सागर को छूट है तो सरिता को भी। हाँ, परिवार वृद्धि के बारे में विचार करने से पहले वे दोनों इन आदतों से तौबा कर लेंगे। इस विषय में मेरी उनसे बात हो चुकी है और दोनों ने सहज सहमति भी दे दी है। ये उनके व्यसन नहीं, शायद पीयर प्रेशर में आकर या सोशल सर्कल में जुड़ने के कारण शुरू की गई आदतें हैं। रागिनी अपने बच्चों की स्थिति सुगमतापूर्वक कहे जा रही थी और रीना सोच रही थी कि केवल आज की पीढ़ी ही नहीं, बदल तो पुरानी पीढ़ी भी रही है, वह भी सहजता से। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।